स्टूडेंट्स, आज हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। और हमारा जो टॉपिक चैप्टर जो चल रहा था वो था यूनिट 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पिछले टॉपिक में हम करंट को डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। आज हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी कंडक्टर के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल को भी उस कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट फ्लो किस वजह से होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट जो है वो फ्लो होता है। उसकी वजह उसकी वजह ये है कि जैसे ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, और ये जो दूसरा टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये लो पोटेंशियल के ऊपर है। तो इस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट जो है वो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में से। अब यहाँ पे हमने जो कंडक्टर लगाया हुआ है वो बल्ब है, और बल्ब के अंदर जो लगा हुआ वो फिलामेंट है वो है। इस वजह से यहाँ पे जो बल्ब है वो, उसका जो फिलामेंट है वो रोशन हो जाता है, तो हमें लाइट एनर्जी मिल जाती है। ये करंट का जो फ्लो है ये उस वक़्त तक पॉसिबल होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मौजूद है, उस वक़्त तक ये करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। अब ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो है ना वो बैटरी मेंटेन करती है। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो होता है, और करंट की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बैटरी की जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे कि इस केस में लाइट एनर्जी में। अगर यहाँ पे आप स्पीकर लगा देते हैं तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन होगी वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किस वजह से? ड्यू टू करंट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट की वजह से। जब भी किसी कंडक्टर में से जो है वो आपके पास करंट पास होता है तो करंट को कुछ रेजिस्टेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। याद रखें, जो पॉजिटिव होगा वो लाइन आपने बड़ी लगानी होती है और नेगेटिव लाइन छोटी होती है, यानी पॉजिटिव का मतलब भी होता है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल होता है। इसमें से जब करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने की, करंट आपको पता है कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, तो करंट को कुछ रेजिस्टेंस मिलती है, कुछ रुकावट मिलती है। ठीक है, और वो रुकावट किस वजह से होती है कि ये जो कंडक्टर के एटम्स हैं ना वो उन फ्री, ये एटम्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है ना कंडक्टर के जो एटम है वो उनके साथ कोलाइड करते हैं, उनकी कोलिजन होती है। उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो स्लो डाउन होने की वजह से, ये जो चार्जेस हैं उनकी स्पीड स्लो डाउन होने की वजह से करंट को एक रेजिस्टेंस की फोर्स, मुखालफत की फोर्स, अपोजिशन मिलती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। तो जो बैटरी है, ठीक है, वो एनर्जी सप्लाई करती है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली, वो जो एनर्जी है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसकी फॉर्म में हमें मिलती है। वो जो डेसिपेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल जो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आती है, और वो ऑफ द लाइट बल्ब। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द two ends of conductor causes the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through the circuit. इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल,
उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेट होती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जस्ट जब उसमें से चार्जेस फ्लो करते हैं सर्किट में से। तो जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बैटरी है, जो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, वो यहाँ पे डेसिपेट हो रही है किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में अगर आप यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो लाइट, अगर आप स्पीकर लगाएंगे तो साउंड, यहाँ पे अगर आप हीटर लगा देते हैं तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हम भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप क्या चीज़ लगा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो वोल्ट होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा किसी बल्ब के अक्रॉस, अगर यहाँ पे ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो 1 वोल्ट अगर किसी बल्ब के अक्रॉस यहाँ पे अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 एम्पेयर ऑफ करंट जो इसमें से इस बल्ब में से पास हो रहा है, वो 1 जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा हो और 1 जूल ऑफ एनर्जी अगर कंज्यूम हो रही हो, तो उस वक्त आप कहेंगे कि जो इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आई? जब एक बल्ब जो है वो ऑन होता है तो वो करंट से एनर्जी लेता है, और वो जो करंट से एनर्जी उसे मिलती है वो लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट, यानी बल्ब हीट अप भी हो जाता है और यहाँ से लाइट एमिट होती है। तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपने देखा होगा कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। यानी कन्वेंशनल करंट कहता है कि हमारे पास जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस होता है। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इफेक्ट है वो दोनों का सेम होता है, चाहे आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव करंट की पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन को लें, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो आप चार्जेस की डायरेक्शन को लें, बोथ हैव द सेम इफेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने जब कंडक्टर को आप बैटरी के साथ, यानी ये बल्ब है इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो करंट फ्लो शुरू हो गया। यानी ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से आएंगे और यहाँ से पास होते हुए इधर नेगेटिव चार्जेस तक आ गए। ठीक है, अब जब यहाँ पे आ गए तो दोबारा से इन पॉजिटिव चार्जेस को मूव करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये चार्जेस स्टॉप हो जाएंगे, और चार्जेस स्टॉप हो गए तो करंट विल बी स्टॉप, करंट स्टॉप हो जाता है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे अगर आप इस फिगर में देखें ना, तो इस फिगर में आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो किया गया। चले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये ब्लू कलर आपको शो हो रहा है, यहाँ से फ्लो करते हुए इस कंडक्टर में से फ्लो करेगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा ये। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए इस साइड पे है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँच गए। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँचने के बाद दोबारा से इन्होंने नेगेटिव टर्मिनल पे आना है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे यहाँ पे आएगा? यहाँ पे बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और वो जो है वो हम कहते हैं कि वो एनर्जी फॉर एग्जांपल डब्ल्यू है। तो वो जो एनर्जी वर्क डन बैटरी करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, उसे जो है वो हम ईएमएफ सोर्स कहते हैं। तो बैटरी इज एन ईएमएफ सोर्स। तो बैटरी की ईएमएफ फोर्स की डेफिनेशन क्या बनी कि वो सोर्स जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो हमारे पास जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल और कौन कौन, एक तो बैटरी होगी सोर्स है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसमें नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज़ होती है? इसके अंदर जो केमिकल है,
जो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिसोसिएट करता है, अलग अलग कर देता है और एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती है। ये जो नेगेटिव चार्ज है दोबारा नेगेटिव आने की वजह पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में। तो इस तरह से और एग्जांपल इसकी है जनरेटर। जनरेटर भी एक जो है वो ईएमएफ का सोर्स है। कैसे? वो भी तो जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसी तरह थर्मोकपल्स हैं, वो भी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोर्सेज हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इन्हीं को हम जो है वो ईएमएफ सोर्सेज कहते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके डेफिनेशन तो डिस्कस हो गई। द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड एज when 1 coulomb of positive charge passes through the battery। और दूसरा definition, it is the energy supplied by the battery to a unit positive charge when it flows through the, वो एनर्जी जो बैटरी प्रोवाइड करेगी जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो सर्किट में फ्लो होगा। ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, यानी एक चार्ज अभी आपने यहाँ पे देखा ना, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के ऊपर लो पोटेंशियल पे आ गया। अब लो पोटेंशियल पे तो आपको चाहिए एनर्जी ऊपर उसे पॉजिटिव पहुँचाने के लिए, तो वो एनर्जी जो बैटरी प्रोवाइड करती है किसी भी चार्ज को वो ईएमएफ कहलाती है। ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। ए इज इक्वल टू एनर्जी को डब्ल्यू से लिखेंगे, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। इसकी जो यूनिट है वो जूल पर कूलम है, जो कि वोल्ट कहलाती है एसआई सिस्टम में। और जूल पर कूलम जो है उसको वोल्ट कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करे किसी भी 1 कूलम चार्ज को, तो उस वक्त जो ईएमएफ होगी उस बैटरी की वो 1 वोल्ट होगी। और अगर जो है वो किसी भी बैटरी, अगर आपकी बैटरी 2 वोल्ट की है, तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी जो है वो 2 वोल्ट है जब 1 कूलम चार्ज जो है वो सर्किट में से फ्लो होता है। ये देखिए ना, ये बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ, या इस फिगर पे आ जाए। इस फिगर में अगर ये बैटरी 2 वोल्ट की है, तो 2 वोल्ट का मतलब है कि ये जो बैटरी है ये 2 जूल ऑफ एनर्जी किसी भी 1 कूलम चार्ज को प्रोवाइड करेगी जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा सर्किट में। तो ये आ गई आपके पास। तो उसके बाद है जी मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इस याद रखें कि वोल्ट मीटर जो है वो उसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ताकि इसमें से जो है वो करंट की कोई वैल्यू पास ना हो सके। वोल्ट मीटर की वजह से जो रेजिस्टेंस है उसको इस वजह से ज़्यादा रखा जाता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने जो एम मीटर था उसको सीरीज़ में लगाया था, जबकि यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाना होता है। पैरेलल में किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे लगी हुई है, या यहाँ पे इसको आप बल्ब समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉट लगा हुआ है, आप इधर से एक वायर लेंगे और बैटरी के इस पॉजिटिव, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये दूसरी साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये एम मीटर भी आपके इस सर्किट में एम मीटर भी लगा हुआ है। एम मीटर अगर आप देखें यहाँ पे, तो एम मीटर को हमने सीरीज़ में लगाया, यानी जैसे आ रहा था ये देखें वैसे ही उसमें सीरीज़ में लगा दिया, एंड टू एंड लगा दिया। लेकिन यहाँ पे पैरेलल में देखें तो एक तो वायर हम यहाँ से लेंगे और दूसरी वायर हम यहाँ से इसको इस वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसे कहते हैं यहाँ पे इस तरह से जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन होता है। और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। और उसके बाद देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ कैसे मेजर की जाती है। तो जो ईएमएफ है वो प्योरली जो है वो बैटरी के साथ एसोसिएटेड है, बिकॉज बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ करंट। तो ईएमएफ किसी भी सर्किट में उस वक्त भी मौजूद होती है जब उसको किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उसी सूरत में होगा जब वो जो बैटरी है वो अपनी एनर्जी को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में डेसिपेट करेगी।
यहाँ पे अगर आप दोबारा देखें ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर कॉजेज द डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी ने प्रोड्यूस की थी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो प्रोड्यूस हुई, जो ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म्स में जब कन्वर्ट होती है तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेसिपेट होता है। ठीक है, यानी जब आप इसमें लगाएंगे ये बल्ब, तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में। तो तब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस सर्किट में अक्रॉस बल्ब होगा। लेकिन ईएमएफ जो है ना वो उस वक्त भी मौजूद है जब सर्किट नहीं आपने, यानी उसके साथ कोई कंडक्टर नहीं आपने कनेक्ट किया, यानी बैटरी जब करंट प्रोवाइड नहीं भी कर रही तो पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त भी मौजूद है। यहाँ पे देखें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स बैटरी के मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो ईएमएफ जब आप मेजर करेंगे किसी भी डिवाइस की, तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर को कनेक्ट करके उसकी डायरेक्ट जो है वो ईएमएफ की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। तो ये था आपके पास मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ जो है वो बैटरी के साथ के टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके भी मेजर की जा सकती है। तो ये था आज का